पिताजी का सपना, लेकिन गरीबी, फिर मेहनत, संघर्ष, उसके बाद पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, लड़की, गर्लफ्रेंड, पत्नी, फिर उसके बाद फिर डाउनफॉल, फिर देश को प्रतिनिधित्व करने का गौरव, उसके बाद फिर डाउनफॉल, फिर देश के लिए दोबारा हीरो बन जाने का मौका। आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो अभी सिर्फ 30 साल के हैं, लेकिन इस 30 साल की उम्र में उन्होंने ना जाने कितने फेसेस अपनी लाइफ में उन्होंने देख लिए हैं, जो एक जिंदगी भर ताउम्र लोग इसमें से कोई एक चीज़ नहीं देख पाते। इन्होंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में ये पूरी चीज़ देख ली। मैं ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग ना बनाते हुए सीधी बात करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में, स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बारे में, जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत कई सालों के बाद में ICC चैंपियन बना है। अब इनकी निजी ज़िंदगी की आज बात करेंगे कि कैसे हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं। एक मुझे चीज़ याद आती है कि जब हम वाटरफॉल जाते हैं तो वहाँ पे वो एक रहता है ना, जैसे नीचे ऊपर से कूदते हुए नीचे आते हैं, वो सीढ़ी, वो क्या बोलते हैं उसे, तो उसमें वो जितने उतार चढ़ाव नहीं होते, जितने उतार चढ़ाव मैंने हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में देखे हैं, तमाम उतार चढ़ाव। लेकिन वो कहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन कभी भी गिव अप नहीं करता, वो हमेशा टिका रहेगा, अड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा। तो हार्दिक पांड्या भी आज हमें कुछ उसी तरह नज़र आते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही बड़ी एक इन्फॉर्मेशन, एक अनाउंसमेंट अभी हुई है कि उनकी जो पत्नी, पूर्व पत्नी अब कह सकते हैं कि नताशा स्टैनकोविक, जिन्होंने हार्दिक पांड्या से अब वे अलग हो गई हैं। हार्दिक पांड्या ने भी इसका अनाउंसमेंट किया है कि 4 साल के इस रिलेशनशिप को वे यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं और दोनों अलग अलग हो गए हैं। उनका बेटा है अगस्त, वो दोनों की कस्टडी में ही रहेगा, दोनों उसका पालन पोषण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हार्दिक पांड्या कहां से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, कैसे वे भारत के कप्तान तक बनते हैं, कैसे वे अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 11 अक्टूबर 1993 गुजरात सूरत में उनका जन्म होता है और उनके पिताजी का नाम होता है हिमांशु पांड्या और उनकी माँ का नाम है नलिनी पांड्या। उनके बड़े भाई को हम सभी जानते हैं, कृणाल पांड्या, जो कि वे भी एक स्थापित क्रिकेटर हैं। जन्म होता है 11 अक्टूबर 1993 को सूरत में। उसके बाद उनके जो पापा हैं, जो फादर थे, वे कार फाइनेंस का एक छोटा मोटा व्यापार उनका था, उसका एक बिजनेस था उनका, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटा मोटा उनका कार फाइनेंस का बिजनेस था। और उनके फादर को क्रिकेट का शौक शुरू से था। हालांकि वे क्रिकेट खेलते नहीं थे, लेकिन क्रिकेट देखना उन्हें बहुत पसंद था। कई बार वे अपने दोनों बेटों को लेके भी जाके स्टेडियम में भी मैच देखा करते थे। और जब हार्दिक पांड्या 4 या 5 साल के थे, कृणाल पांड्या जब 6 या 7 साल के थे, तो वे गली क्रिकेट खेला करते थे, खूब क्रिकेट खेला करते थे, दिन भर क्रिकेट खेला करते थे। तब उनके पिताजी को ऐसा लगा कि यार, मुझे अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहिए। तो हिमांशु पांड्या जी सूरत को छोड़ देते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं बड़ोदरा वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को किसी क्रिकेट एकेडमी में वहाँ पे एडमिशन दिलाऊंगा और अपना बना बनाया जो व्यापार था उनका, कार फाइनेंस का जो बिज़नेस था, उसको वहीं पे वे बंद करते हैं और बड़ोदरा शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वे अपने बच्चों का एडमिशन किरण मोरे जी, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके यहाँ पे बच्चों का दाखिला करवा देते हैं। किरण मोरे साहब मना करते हैं कि नहीं, मैं इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं सिखा पाऊँगा। तो हिमांशु पांड्या जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, एक बार आप मेरे बच्चों का खेल देख लीजिए, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो किरण मोरे साहब उनका खेल देखते हैं तो बड़े इम्प्रेस होते हैं हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या से, और वे अपने क्रिकेट एकेडमी में दोनों बच्चों को ले लेते हैं। यहाँ से हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की जर्नी शुरू होती है और वे वहाँ पे क्रिकेट की बारीकियाँ सीखते हैं। अब जैसे तैसे करके वे आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या अपने स्कूल की पढ़ाई MK हाई स्कूल से करते हैं, जो कि एक बहुत ही सामान्य सा स्कूल रहता है। वहाँ पे वे अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वे 9th क्लास में होते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और पूरे तरह से अपने क्रिकेट करियर पर फोकस करते हैं और लगातार वे कई सारे टूर्नामेंट्स, क्लब क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है और 2008 में अचानक उनके पिताजी को
हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें डॉक्टर्स बेड रेस्ट करने की सलाह दे देते हैं। अब घर में एक ही कमाने वाले वे व्यक्ति रहते हैं उस समय, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे उन्हें आराम करने की सलाह डॉक्टर्स के द्वारा जब दे दी जाती है, तो घर की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या पे आ जाती है। उस समय उनकी एज लगभग 13-14 साल के समथिंग होती है और दोनों भाई क्लब क्रिकेट भी खेला करते हैं। साथ ही साथ जो लोकल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ भी वे अपनी क्रिकेट खेला करते हैं, जिससे घर का वे आमदनी कुछ कर सकें, कुछ अपने लिए पैसा वे बना सकें। तो 300-350 रुपये उन्हें उस समय एक टूर्नामेंट, एक मैच खेलने का वहाँ पे मिला करता था। तो इस तरह से दोनों भाई अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, क्रिकेट के थ्रू पैसा कमाने का वे सोर्स लगाते हैं और अपने घर का खर्चा वे चलाते हैं। उनके फादर चूँकि पूरे तरह से वे बेड रेस्ट पे होते हैं। अब यहाँ 2008 के बाद ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और देखते ही देखते हार्दिक पांड्या काफ़ी ज़्यादा क्लब क्रिकेट में फेमस होने लगते हैं। वे लोकल टूर्नामेंट में हीरो बन जाते हैं और उन्हें बड़ोदरा की टीम से न्योता आ जाता है। घरेलू टूर्नामेंट में जब हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो वहाँ पे वे काफ़ी शानदार प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं और उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ में बनते हैं। उस सीरीज़ में हार्दिक पांड्या को 80,000 रुपये की इनामी राशि मिलती है। 80,000 रुपये की इनामी राशि पाने के बाद हार्दिक पांड्या काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपने परिवार का वे कुछ हद तक जो आर्थिक परेशानी थी उसको ख़त्म करने का वे प्रयास करते हैं। इसके बाद वे बड़ोदरा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में खेलते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में जब उस मैच में वे खेलते हैं मुंबई के खिलाफ, तो वहाँ पे तत्कालीन मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट उस मैच को देख रहे होते हैं ताकि वे मुंबई के खिलाड़ियों को चेक कर सकें, उनके प्रदर्शन को वहाँ पे चेक कर सकें। लेकिन उनकी नज़र पड़ जाती है वहाँ पे हार्दिक पांड्या पर। हार्दिक पांड्या उस मैच में 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और शानदार प्रदर्शन वहाँ पे उनका जारी रहता है। तो जॉन राइट अपने टीम मैनेजमेंट से बात करते हैं, मुंबई की टीम से बात करते हैं कि हमें एक लड़का है बड़ोदरा का, उसे हमें अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, हार्दिक पांड्या। तो इस पे मुंबई इंडियंस विचार करता है और 2015 के IPL में उन्हें शामिल कर लिया जाता है मुंबई इंडियंस की तरफ से। 10 लाख रुपए के बेस्ट प्राइज़ में हार्दिक पांड्या को वहाँ पे चुना जाता है। हार्दिक पांड्या इसके अलावा और भी जो लोकल के टूर्नामेंट्स थे और भी जो घरेलू टूर्नामेंट्स होते थे उसमें वे लगातार खेलते रहते थे और जब उन्हें मुंबई की टीम से खेलने का मौका मिला तो वहाँ पे वे CSK के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरते हैं। आखिरी की 6 गेंद उन्हें खेलने को मिलती है। उन 6 गेंदों पे वे 16 रनों का योगदान देते हैं और यहाँ से थोड़ी बहुत सुर्खियाँ वे बटोरते हैं। उसी साल IPL में जब KKR से मुंबई इंडियंस का मैच होता है, वो एक ऐसा मैच होता है अगर मुंबई इंडियंस अगर वो मैच हार जाए तो शायद उस मैच के बाद मुंबई इंडियंस बाहर हो सकता था। नॉकआउट जैसा मैच वो था जिसमें हार्दिक पांड्या बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में 31 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलते हैं और लाजवाब पारी वे खेलते हैं और मुंबई इंडियंस को वे उस मैच में जिता देते हैं। ना सिर्फ मुंबई इंडियंस वो मैच जीतता है बल्कि 2015 का IPL भी यहाँ पे मुंबई इंडियंस जीत जाता है। बतौर उन्हें टीम की तरफ से 50 लाख रुपए और भी दिए जाते हैं उस इनिंग के लिए। उस जीत के बाद में काफ़ी मतलब एक समय तक ऐसा हो रहा था कि हार्दिक पांड्या जब अपना घरेलू टूर्नामेंट खेल रहे थे, जब वे उनके पिताजी की जब तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद भी जब टूर्नामेंट खेल रहे थे तो उनके घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस समय उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वे एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वे 5 रुपए की मैगी खा के पूरा अपना दिन भर चलाया करते थे और एक एथलीट के लिए वो शायद मैगी की डाइट उतनी पर्याप्त नहीं होती थी क्योंकि दिन भर पसीना बहाया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन कुछ और उनकी ज़िंदगी में होने वाला था। और यहाँ से मुंबई इंडियंस में खेलने के बाद वे कुछ और घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। 2015-16 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में भी वे अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। इसके बाद जो उनके पिताजी ने सपना देखा था, जो उनके पिताजी ने एक बार उनसे किसी ने कहा था कि जब वे अपने बच्चों को क्रिकेट की बारीकियाँ सिखाने के लिए सूरत से बड़ोदरा आए थे तो किसी ने उनसे कहा था कि अरे क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ये सब आप कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, बहुत लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें, आप कहाँ से आपके बच्चे ये कर लेंगे। तो उनके पिताजी ने एक बात वहाँ पे कही थी कि मैडम आप देखिएगा, एक दिन मेरे बच्चे
इस देश में बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, इस देश में बहुत बड़े आदमी बनेंगे। तो वो जो बात थी वो अब सच साबित होने वाली थी। 2016 के जब T20 सीरीज़ जब ऑस्ट्रेलिया के साथ की जा रही थी, तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या का नाम सामने आता है और वे भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं। 26 जनवरी 2016 को वे पहली बार भारतीय टीम की तरफ से T20 क्रिकेट में खेलने उतरते हैं। लाजवाब प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। इसके बाद कई और सीरीज़ में उनका प्रदर्शन वहाँ पे बहुत ही शानदार रहता है। जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो वहाँ पे वे पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन देके 3 विकेट लेते हैं। शानदार बल्लेबाजी भी वहाँ पे वे करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद हार्दिक पांड्या का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वे काफ़ी ज़्यादा टीम में भी अपना अस्तित्व दिखाते हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच होता है वर्ल्ड कप में, तो उस समय लास्ट ओवर में 1 ओवर में 10 रनों की ज़रूरत वहाँ पे बांग्लादेश को होती है और लगभग सभी लोगों को लगता है कि शायद अब भारत ये मैच हार चुका है। और उस मैच में हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर करते हैं और 3 गेंदों पर 8 रन हार्दिक पांड्या दे देते हैं। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत वहाँ पे बांग्लादेश को पड़ती है और उस मैच में हार्दिक पांड्या वो चमत्कार करते हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वे बांग्लादेश को 1 रन भी वहाँ पे नहीं बनाने देते हैं और 1 रनों से बांग्लादेश उस मैच को हार जाता है और भारत एक चमत्कारिक तरह से वो मैच जीत जाता है। हार्दिक पांड्या रातों रात वहाँ पे स्टार टीम इंडिया के लिए बन जाते हैं और सभी लोग हार्दिक पांड्या को जानने लगते हैं। इसके बाद 2016 में ही हार्दिक पांड्या अपना ODI डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ करते हैं और उस मैच में वे 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट वे वहां पे लेते हैं। उस मैच में हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बनते हैं और ऐसा करने वाले वे टीम इंडिया के चौथे प्लेयर होते हैं जिनको डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच मिलता है। उसके बाद वे अगले साल 2017 में टेस्ट मैचों में वे अपना पदार्पण करते हैं श्रीलंका के खिलाफ और पहले मैच में वे अर्धशतक लगाते हैं और उसी सीरीज़ के तीसरे मैच में वे शतकीय पारी खेलते हैं। 8वें नंबर पे उतरने के बाद वे शतकीय पारी खेलते हैं और लंच से पहले वे अपना शतक पूरा करते हैं। धुआंधार शतक वे अपना बनाते हैं। एक अलग तरह का कीर्तिमान वहाँ पे हार्दिक पांड्या बनाते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बन जाते हैं, लेकिन 2018 में एशिया कप के मैच के दौरान उन्हें एक सीरियस इंजरी होती है और बीच मैच में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वे कई लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहते हैं। 2019 में वापसी करते हैं और वापसी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ वे सीरीज़ खेलते हैं, लेकिन इस सीरीज़ के बीच में ही उन्हें हटना पड़ता है क्योंकि कॉफ़ी विद करण में एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी उनकी तरफ से एक महिलाओं के लिए दी जाती है, जिसकी वजह से BCCI उन पर 12-14 दिनों का प्रतिबंध लगाता है। उन्हें वो सीरीज़ बीच में ही छोड़ना पड़ती है और भारत लौटना पड़ता है। इसके बाद हार्दिक पांड्या 2019 के वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें सेलेक्ट होते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे हार्दिक पांड्या की तरफ से किया जाता है और भारत के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर वे बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कपिल देव के बाद जो बेस्ट ऑलराउंडर वहाँ पे कहा जाता था तो वो हार्दिक पांड्या को लोग कहते थे कि कपिल पाजी के बाद हार्दिक पांड्या एक बहुत ही विशेषज्ञ ऑलराउंडर टीम इंडिया को मिल चुका है। 2020 में 1 जनवरी को वे अपने प्यार का इजहार करते हैं समुंदर के बीच में नताशा स्टैनकोविक, जो कि एक सर्बियन मॉडल हैं, जो कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो उसमें आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारी फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ में उन्होंने काम किया है। तो उनके साथ भी अपने प्यार का इजहार करते हैं समुंदर के बीचों बीच और 1 जनवरी को वे अपनी एंगेजमेंट करते हैं। उसके बाद 31 मई 2020 में ही लॉकडाउन के दौरान वे उनके साथ शादी करते हैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से, और चूंकि वे अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो उनका बच्चा होता है जुलाई में, जिसका नाम वे अगस्त्य रखते हैं। और ये सारी चीज़ें उस समय चलती हैं, लेकिन उनका क्रिकेट में उतना अच्छा कोई खास प्रदर्शन वहाँ पे रहता नहीं है। इस वजह से वे टीम से बाहर भी होते हैं, उनको इंजरी प्रॉब्लम भी रहती है। और उसी बीच में एक बहुत ही दुखद खबर आती है कि उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। 2021 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। उन्हें मल्टीपल हार्ट अटैक्स वहाँ पे आते हैं और 2021 के वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन वहाँ पे कुछ खास नहीं रहता है। तो इस तरह से आलोचनाएं भी काफ़ी उस समय हार्दिक पांड्या को मिलती है, लेकिन एक बार फिर से वे टीम इंडिया में वापसी करते हैं और लगातार उनका इस तरह का मिला जुला प्रदर्शन वहाँ पे रहता है। 2021 तक भी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, लेकिन 2021 के बाद मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज़ कर देता है
अब मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज़ कर देता है, जबकि मुंबई इंडियंस के लिए 2015, 2017, 2019 के IPL जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे हार्दिक पांड्या निभाते हैं। और 2021 में मुंबई उन्हें रिलीज़ करता है। गुजरात टाइटंस उन्हें 15 करोड़ रुपए की प्राइज़ मनी देकर खरीदता है और अपना कप्तान भी नियुक्त करता है। कप्तान बनने के बाद हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं और उस सीरीज़ में 487 रन वे बनाते हैं, विकेट भी लेते हैं और गुजरात टाइटंस उस टूर्नामेंट को जीत जाता है। 2022 के उस IPL को गुजरात टाइटंस जीतता है और 2023 के IPL में भी वे अपनी टीम को फाइनल तक लेके जाते हैं, लेकिन फाइनल में वे हार जाते हैं। इस तरह वे उप विजेता वहाँ पे भी बनते हैं। IPL 2023 के बाद हार्दिक पांड्या फिर से टीम इंडिया में शामिल होते हैं और इंजरी की वजह से भी वे कई बार उन्हें बाहर होना पड़ता था, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में वे सिलेक्ट होते हैं और अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। इसी बीच में एक बार फिर से वे शादी करने का प्लान करते हैं, बिकॉज़ उनकी शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से उस समय 2020 में हुई थी, लेकिन हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी नहीं हुई थी। तो एक बार फिर से वे हिंदू रीति रिवाज से बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी करते हैं नताशा स्टैनकोविक के साथ में। उनका बच्चा भी उस समय उनके साथ में होता है और 2023 में उनकी फिर से शादी होती है। अब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद में 2024 का IPL की तैयारियां शुरू हो जाती है और उस समय हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियंस उन्हें वापस लेना चाहती है। ये अटकलें सामने आती हैं और इसकी पुष्टि होने के बाद में उन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान भी बना दिया जाता है और रोहित शर्मा को वहाँ पे कप्तानी से हटा दिया जाता है। और रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस को काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से उन्होंने कितनी बार उनको मुंबई इंडियंस को उन्होंने चैम्पियन बनाया है, तो मुंबई की जनता इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है और हार्दिक पांड्या को काफ़ी ट्रोल वहाँ पे किया जाता है। जब IPL 2024 शुरू होता है तो वहाँ पे जब भी मुंबई इंडियंस का मैच किया जाता था तो वहाँ पे बू का शिकार हार्दिक पांड्या को होना पड़ता था। उन्हें काफ़ी ट्रोल वहाँ पे किया गया। हार्दिक पांड्या उस समय भी चुपचाप रहे, वे किसी भी तरह का बयान वहाँ पे उन्होंने नहीं दिया और मुंबई इंडियंस का ख़राब प्रदर्शन वहाँ पे जारी रहता है IPL 2024 में और टीम बुरी तरह से बाहर हो जाती है, प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाती है। इसके बाद ये भी अटकलें थी कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि IPL 2024 में उनका बहुत ही ख़राब प्रदर्शन वहाँ पे रहता है। लेकिन उन्हें टीम में शामिल किया जाता है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए ये एक बहुत ही बुरा समय हार्दिक पांड्या फेस करते हैं, लेकिन उन्हें टीम इंडिया में चुना जाता है 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा था। इस वर्ल्ड कप में जब भी हार्दिक पांड्या को मौका मिलता था, चाहे वो बल्ले से हो चाहे गेंद से हो, वे हमेशा अपना योगदान देते थे और भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करती है और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भारत का मुकाबला होता है। उस मैच में लास्ट ओवर में 1 ओवर में 16 रनों की ज़रूरत पड़ती है और उससे पहले भी जब 30 गेंद में 30 रनों की ज़रूरत पड़ी थी, तब हार्दिक पांड्या वहाँ पे क्लासेन का विकेट लेते हैं और उसके बाद 1 ओवर में अपने 16 रनों को वे बचा लेते हैं और सिर्फ 8 रन वे वहाँ पे देते हैं, 8 या 9 रन वहाँ पे देते हैं और भारत को 7 रनों से वे विजयी जीत दिलाते हैं। भारत कई सालों के बाद वर्ल्ड चैंपियन वहाँ पे बनता है। हार्दिक पांड्या जो कि पिछले कुछ समय से बहुत ही बुरे दौर से वे गुजर रहे थे, वहाँ पे वे आलोचनाओं को, जितने भी लोग थे उनके आलोचक थे, करारा जवाब वे वहाँ पे देते हैं और मैदान के अंदर हार्दिक पांड्या रोने लगते हैं और इसके बाद उनका एक स्टेटमेंट भी आता है। आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए, माय फादर वुड हैव लव्ड टू सी व्हाट हैपेंड टुडे। इस जीत के साथ हार्दिक पांड्या दोबारा लोगों के दिलों में राज करने लगते हैं और फिर से हीरो बन जाते हैं। और जब भारतीय टीम भारत जब वापस आती है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उनके घर पे भी उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद हमने हाल ही में उन्हें अंबानी जी के जब वेडिंग हो रही थी तो वहाँ पे भी उन्हें बहुत ही एक्टिव हमने देखा, काफ़ी डांस वांस करते हुए भी उन्हें देखा है। लेकिन इसके तुरंत बाद बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि
नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आईपीएल में ख़राब प्रदर्शन होने के बाद भी एक भी मैच में नताशा उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आई, ना ही वर्ल्ड कप के मैच के दौरान वे वहाँ पे नज़र आई। तो ऐसी अटकलें वहाँ पे लगाई जा रही थी कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में चल रहा है, जिसका सार्वजनिक तौर पर अनाउंसमेंट हो सकता है। और जैसे ही अंबानी जी की यहाँ पे शादी खत्म होती है और उसके बाद हार्दिक पांड्या अपने घर पे पहुँचते हैं और ये अनाउंसमेंट करते हैं, एक पोस्ट लिखते हैं वे कि 4 साल के रिलेशनशिप के बाद वे दोनों अब अलग होने जा रहे हैं। वी डोंट नो कि क्या हुआ होगा, किस तरह से मतलब चीज़ें। 1 साल पहले ही उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उनका एक बेटा है जिसकी जिम्मेदारी दोनों ने ली है, लेकिन दोनों का रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हार्दिक पांड्या की ये जो लाइफ हमें बहुत ही अलग अलग फेसेस दिखाती है कि एक समय था उनके पास, उनके पिताजी ने एक सपना देखा, उस सपने को पूरा करने में बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन पिताजी की तबीयत ख़राब हुई। फिर क्रिकेट के टूर्नामेंट से उन्होंने जो पैसे कमाते थे उससे अपना घर चलाया। उसके बाद मेहनत की, नेशनल टीम में जगह बनाई, इंडियन टीम में जगह बनाई, और काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद काफ़ी विवादों से भी उनका सामना रहा। पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद उनका ये जो रिश्ता था टीम से बाहर हुए, रिश्ता टूटा। लेकिन उसके बाद भी हार्दिक पांड्या यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन जो कहता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या अभी भी भारतीय टीम में शामिल हैं, अपना प्रदर्शन वहाँ पे वे अच्छा कर रहे हैं और भारतीय टीम के भविष्य के वे कप्तान हो सकते हैं। लेकिन अभी श्रीलंका टूर पे हम देख रहे हैं कि उनसे कप्तानी उन्हें नहीं दी गई है, उनसे कप्तानी, क्योंकि रोहित शर्मा के कप्तानी छोड़ने के बाद, टीम इंडिया से संन्यास लेने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनके तलाक के बाद अब एक और बैड न्यूज़ उनको मिली है, जिससे कि उन्हें भारतीय टीम के कप्तानी पद से भी हटाया गया है। तो एक बहुत ही ख़राब समय हार्दिक पांड्या का पिछले 7-8 महीनों से। एक अच्छा दौर भी देखा, एक बुरा दौर भी देखा। एक हीरो की तरह वे भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता के वापस आए हैं, लेकिन अब उन्हें कप्तानी के पद से हटाया गया है। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की ये जो लाइव आज हमने आपके साथ में बातचीत की है, एक ज़ीरो से हीरो हमने देखा है हार्दिक पांड्या को। जब वे कुछ भी नहीं थे, जब उनके पिताजी ने एक सपना देखा था, जब उनके पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी उनके पास नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अपनी मेहनत, अपने दम, अपने जोश और जुनून के दम पर उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई और इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर बहुत ही कम टाइम पर वे बने हैं। और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी लाइफ वापस से बैलेंस होगी, वापस से उनकी लाइफ स्टेबल होगी और हमें टीम इंडिया में उनकी और भी गजब की पारियां देखने को मिलेगी। और अगर बात करें उनके क्रिकेट करियर की, तो अभी तक भारत के लिए 11 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और 17 विकेट उन्होंने लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट वे कम खेलते हैं क्योंकि इंजरी का प्रॉब्लम उनको काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके बाद अगर एक दिवसीय क्रिकेट की बात करें तो 86 मैचेस उन्होंने भारत के लिए खेले हैं, 1700 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा 84 विकेट उन्होंने लिए हैं। बात करें उनके T20 करियर की, तो उन्होंने भारत के लिए 93 मैचेस खेले हैं, जिसमें 1400 के लगभग उन्होंने रन बनाए हैं और करीब 76 विकेट उनके नाम पर हैं। बात करें उनके IPL करियर की, तो उन्होंने 137 मैच खेले हैं, जिसमें 2500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और करीब 50 से ज़्यादा विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने ऑलराउंडर के तौर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए कुछ और बेहतरीन वीडियो हम लेकर आ सकें। और यहाँ पे हम बात करें कि हार्दिक पांड्या की कौन सी पारी सबसे ख़ास लगी, तो मुझे उनकी पारी जो उन्होंने 43 गेंदों पर 76 रनों की पारी, जिसमें भारतीय टीम वो मैच हार गई थी, चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच था 2017 का। 43 गेंदों में 76 रनों की उस पारी में हार्दिक पांड्या काफ़ी लंबे लंबे छक्के मारते हैं और एक समय भारत वो मैच हार रहा था। उस मैच में भारत को वापस थोड़ा सा लेके आए, लेकिन भारत वो मैच हार गया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपना नाम वहाँ पे सभी के जुबान पे ला दिया और देखते ही देखते वे वहाँ से स्टार बन गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति पे हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम लिखें और आपको कौन सी पारी हार्दिक पांड्या की सबसे अच्छी अभी तक लगी वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।